हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। क्लास 9 भारतीय भवन हिस्ट्री में चैप्टर 1 हमारा भौगोलिक खोजें। तो ये रहा हमारा अध्याय पहला, भौगोलिक खोजें। आइए इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले देखेंगे अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला है, कस्तुतनिया पर 1453 में किसने अधिकार किया, यानी कस्तुतनिया पर किसने अधिकार किया, ठीक है, आधिपत्य जमाया, वो बताना है हमें। तो इसका आंसर आपको ऐसे लिखना है, कस्तुतनिया पर उस्मानी तुर्कों का अधिकार हुआ। ठीक है, किसने अधिकार किया, कस्तुतनिया पर उस्मानी तुर्कों ने अधिकार किया, इसका आंसर। दूसरा सवाल देखिए, कैरवल जहाज़ों का निर्माण किस देश में किया गया। तो यहाँ पे देखिए, पुर्तगालियों ने हल्के और तेज चलने वाले कौन से जहाज़ बनाए, कैरवल जहाज़ बनाए। तो कहाँ हुआ, ये पुर्तगाल में किया गया। इसका आंसर आपको लिखना है, कैरवल जहाज़ का निर्माण पुर्तगाल में किया गया। तीसरा सवाल देखिए, वास्को डी गामा को भारत पहुंचने में किस भारतीय व्यापारी ने सहायता की, मदद की, उस व्यापारी का नाम हमें बताना। यहाँ पे देखिए, हिंद महासागर होते हुए 20 मई 1498 को वो भारत पहुँचे। कौन, वास्को डी गामा। तो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचे। तो वहाँ पे देखिए, इस पहुँचने में एक व्यापारी ने मदद की। कौन सा, उस व्यापारी का नाम बताना है हमें। ऐसे लिखना है, भारतीय व्यापारी अब्दुल मजीद ने वास्को डी गामा की मदद की। अगला सवाल देखिए, चौथा, अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम था, वो बताना है। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, डियाज, यानी अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु क्या नाम था, उत्तर महासा अंतरीप, ठीक है, था। ठीक है, इसका आपको आंसर यही लिखना है, उत्तर महासा अंतरीप था। इसके बाद देखिए पांचवा सवाल, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों की खोज किसने की थी। तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, देखिए, सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप का पता लगाया। किसने की, दो व्यक्तियों ने की। कौन कौन व्यक्ति थे, सर जॉन और सेबास्टियन केबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीप की खोज की। 6 नंबर देखिए, धर्म युद्ध यानी क्रूसेड क्यों हुए थे, इसका कारण क्या था। तो देखिए, धर्म युद्ध जो हुआ 11वीं 12वीं शताब्दी में हुआ। ठीक है, कारण क्या था, तो इसका कारण है धर्म युद्ध होने का आधिपत्य यानी अधिकार जमाने के पक्ष में। आधिपत्य के प्रश्न पर ईसाइयों और तुर्कों के बीच लंबा संघर्ष हुआ, यानी धर्म युद्ध हुआ। आंसर ऐसे लिखना है, धर्म युद्ध आधिपत्य के प्रश्न पर ईसाई और तुर्कों के मध्य हुआ। इसके बाद देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न हम हल करेंगे। इसकी संख्या 6 है। पहला है, अंधकार युग से आप क्या समझते हैं। अंधकार युग जो है वो मध्यकाल में यूरोप में अंधकार युग आया था। तो यूरोप के मध्यकाल युग को अंधकार युग कहा जाता है। इसमें देखिए क्या हुआ था, इसमें व्यापार वाणिज्य का विकास नहीं हुआ। इन बड़े देशों का अभी तक अज्ञात थे, खोजा नहीं गया, कब्ज का आविष्कार नहीं हुआ था, यानी समुद्र में यात्रा करने से भटक जाने का डर था। और ये अनुमान माना जाता था उस समय, ये मन में भ्रांतियाँ बैठ गई थी कि समुद्र की दूरी जाने पर, अधिक दूरी जाने पर पृथ्वी चपटी है, किनारों के गिरकर हम विलीन ना हो जाएं। ठीक है, तो ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं किस युग में घटी होती थी, अंधकार युग में। तो इसी को कहा जाता है अंधकार युग। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे अंधकार युग के बारे में, मध्यकालीन यूरोपियन इतिहास में यूरोप अंधकार युग में था, जो सामंती प्रवृत्तियों का काल था। व्यापार वाणिज्य अवरुद्ध था, यानी विकास नहीं हुआ था। अमेरिका, अफ्रीका इत्यादि अज्ञात थे, इन देशों की खोज नहीं हुई थी अभी तक। समुद्री यात्राएं खतरनाक और समुद्र में दिशा भटक जाने का भय था, अर्थात यात्रियों को यह भय था कि पृथ्वी चपटी है, किनारों पर गिरकर अनंत में विलीन हो जाएंगे। तो ये सारी बातें, ये सारी घटनाएं अंधकार युग में हुआ करती थी। तो यही है अंधकार युग। समझ में आ गया, ये पूरा आपका आंसर। देखिए दूसरा सवाल, कालीकट के राजा ने वास्को डी गामा का स्वागत किस प्रकार किया। तो देखिए यहाँ पे 20 मई 1498 में भारत की खोज किसने की, वास्को डी गामा ने की। और भारत पे कहाँ पहुँचा, तो केरल के कालीकट बंदरगाह पर पहुँचा। तो आपको आंसर ऐसे लिखना है, कालीकट के राजा कौन थे, राजा जमोरिन ने उनका स्वागत करते हुए उसे व्यापारिक सुविधाएं प्रदान की। जो जो व्यापारिक आवश्यकता थी वो सारी सुविधाएं प्रदान की। वास्को डी गामा की खोज से भारत और यूरोप का व्यापारिक संबंध बढ़ा, सहायता की केरल के राजा जमोरिन ने। समझ में आ गया, तो यहाँ से यहाँ तक आपका आंसर हो गया। अगला सवाल देखिए तीसरा, वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों को किस प्रकार प्रभावित किया। देखिए वैज्ञानिक उपकरण कौन से आ जाएंगे, कंपास का उपयोग आ जाएगा, जहाज़ों, तेज़ चलने वाली जहाज़ों का खोजा जाना। ठीक है, भौगोलिक खोजें यानी धरातल के नए नए जगहों की खोजबीन करने में ये किस तरीके से ये सहायक हुई, ये सारे उपकरण वो हमें बताना है।
तो इसका आंसर हम ऐसे लिखेंगे, वैज्ञानिक उपकरणों ने भौगोलिक खोजों को अधिक विस्तार तथा सरल बनाया, जिसमें सबसे अधिक किसका योगदान था? कंपास का और केरावल जहाज का था। कंपास की मदद से समुद्र में दिशा भटक जाने का भय कम हुआ, वहीं तेज चलने वाली जहाज़ों से कम समय में अधिक दूरी तय की गई, जिससे भौगोलिक खोज का विस्तार हुआ। तो ये पूरा आपका आंसर हो गया। तो यही सहायता प्रदान हुई उपकरण से। आगे बढ़ते हुए देखिए अगला सवाल चौथा क्या है, उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में हमें बताना है। तो देखिए उपनिवेशवाद होता क्या है, जब एक शक्तिशाली राष्ट्र दूसरे कमज़ोर राष्ट्र पर अपना अधिपत्य यानी अधिकार जमाता है, उसके शासन नियंत्रण सारे कर लेता है, तो वो उपनिवेशवाद हो जाता है। ठीक है, तो हमें इसका आंसर कैसे करना है, तो आपको पहले ये लाइन लिखना है, किसी समृद्ध तथा शक्तिशाली राष्ट्र द्वारा दूसरे कमज़ोर राष्ट्र पर नियंत्रण, ठीक है, उस राष्ट्र पर नियंत्रण कर लेना, गुलाम बना लेना, सभी तरीके से नियंत्रण कर लेना, आर्थिक हो, सामाजिक हो, चाहे सैनिक हो, ये शासन जो है वो उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, तो वो लिखने के बाद आप थोड़े से ये लाइन लिख लेना है, यूरोपियन राष्ट्रों में उपनिवेश स्थापित करने की होड़ लग गई, जिनमें ये सारे देश हो गए। समझ में आ गया, यहाँ तक हो गया। इसके बाद देखिए पांचवा, भौगोलिक खोज ने व्यापार वाणिज्य को कैसे प्रभावित किया। भौगोलिक खोज मैंने अभी आपको बताया, भौगोलिक खोज के क्या मतलब है, नए नए जगहों का खोजा जाना, नए नए देशों का खोजा जाना, वो भौगोलिक खोज कहलाता है। तो भौगोलिक खोज के कारण व्यापार वाणिज्य कैसे प्रभावित हुआ वो बताना है हमें। तो यहाँ पे हम भौगोलिक खोजों के परिणाम पे जब हम नज़र डालते हैं तो कितने परिणाम हैं, टोटल आपको 14 परिणाम देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला है व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। लाइन लिख लेना है, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप व्यापार वाणिज्य में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई। नए देशों की जानकारी से पहले यूरोपियन व्यापार मुख्य रूप से भूमध्य सागर और बाल्टिक सागर क्षेत्र में ही होता था, लेकिन इसका क्षेत्र विस्तार हो गया भौगोलिक खोज के होने से, नए देशों के खोजे जाने से। व्यापार वाणिज्य अटलांटिक और हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्रों में होने लगा। स्थानीय और सीमित व्यापार वैश्विक रूप से परिवर्तन होने लगा। तो यही प्रभाव पड़ा। समझ में आ गया, तो ये पूरा आपको लिख लेना है। इसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल, भौगोलिक खोजों ने प्रचलित भ्रांतियों को कैसे मिटाया। जब नए नए देशों की खोज होने लगी तो कौन कौन सी भ्रांतियाँ वो मिटने लगी, वो हमें बताना है। तो परिणाम में जब आप नज़र डालेंगे तो यहाँ देखिए प्रचलित भ्रांतियों का अंत, तो हमें कौन सा लिखना है, हमें ये लाइन लिखना है, ये पूरा। प्रचलित भ्रांतियों का अंत हुआ। मध्यकालीन अधिकार युग में चर्च के प्रभाव से समुद्र यात्रा को लेकर अनेक भ्रांतियाँ थी। नई खोजों ने इन भ्रांतियों को मिटा दिया, जिसमें से रोमन चर्च का प्रभाव कमज़ोर हुआ। धर्म सुधार आंदोलन, ठीक है, द्वारा चर्च के दकियासूनी विचारों पर नियंत्रण लग गया। तो यानी भ्रांतियों का अंत हुआ, कुल मिलाकर देखा जाए तो ये पूरा आपका हो गया आंसर। तो ये हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न समाप्त हुआ। इसके बाद देखिए लॉन्ग क्वेश्चंस हल करेंगे। इसकी संख्या 5 है। पहला क्या है, 15वीं 16वीं शताब्दी में, ठीक है, 15वीं 16वीं शताब्दियों में भौगोलिक खोजों के महत्व की व्याख्या हमें करना है। यानी इन सदियों में क्या हुआ, कितना भौगोलिक खोज हुआ, कि उसका क्या महत्व है। तो देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है, पहले आपको ये लाइन लिख लेना है, 15वीं और 16वीं शताब्दी में की भौगोलिक खोजों ने नए विश्व की रूपरेखा तैयार कर दी। ठीक है, ये लाइन लिखने के बाद आपको फिर यहाँ से लिखना है, 15वीं शताब्दी में इन भौगोलिक खोजों में अधिक गति आई। क्या हुआ, अधिक गति आई। इनका प्रभाव पहले से खोजों से अधिक व्यापक और प्रभावशाली हुआ तथा इन समुद्रिक अभियानों में परिणाम स्वरूप अनेक नए देश बने। ये सारे नए देश बने। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। ये लिखने के बाद ये देखिए, और ठीक इसके अंत में हम देखेंगे, यानी 16वीं शताब्दी देखेंगे, 15वीं शताब्दी का अंत हम लिखेंगे। फिर यहाँ से ये लाइन लिखना है, बस यहाँ तक कर लेना है। तो ये आपका आंसर पूरा हो जाता है। समझ में आ गया मैंने कैसे बताया, उसी तरीके से आपको लिख लेना है। ये शुरू हो गया और ये हो गया शताब्दी के अंतिम चरण में। इसके बाद देखिए अगला सवाल, भौगोलिक खोजों के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। नए नए देशों का खोजा जाना, किन कारणों से नए नए देश खोजे गए, उसका कारण हमें बताना है। देखिए भौगोलिक खोजों के कारण हमें प्रश्न में प्रमुख कारण बताना है। ठीक है, सभी तो नहीं बताना है, प्रमुख इसमें हम कम से कम 5 या 6 लिख लेंगे भौगोलिक खोजों के कारण। पहला है कौतूहल की भावना। ठीक है, तो ये आपको लिख लेना है पूरा। यूरोप के कुछ साहसी व्यक्तियों ने, ठीक है, तो पहले आपको ये लाइन लिखना है, भौगोलिक खोजों के लिए निम्नलिखित कारण उत्तरदायी थे।
ठीक है। पहला हो गया कुतूहल की भावना। यूरोप के कुछ साहसी व्यक्तियों ने कौतूहल की भावना से नए देशों की खोज के कार्य आरंभ किया। वे अपने देश से बाहर जाकर इन स्थानों का पता लगाना चाहते थे। तो ये हो गया कौतूहल की भावना। दूसरा है मानसून की जानकारी, ठीक है। तो ये मानसून की जानकारी हो गई। अब इसके बाद हमें जो छोटे हैं वो आपको लिख लेना है। अब इसके बाद हम चौथा लिखेंगे जहाज रानी का विकास, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हम ये लिखेंगे कारण व्यापार वाणिज्य का विकास, ठीक है। व्यापार करने के वजह से नए नए देशों खोजे गए, नए मार्ग खोजे गए ताकि व्यापार वाणिज्य करना आसान हो जाए, ठीक है। और इसके बाद देखिए आप ये भी लिख सकते हैं नवीन वैज्ञानिक आविष्कारों का योगदान। तो इसका भी आविष्कार होने से, सहायता मिलने से नए नए देश को खोजे गए। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे लिखना है। इसके बाद देखिए तीसरा सवाल क्या है, उपनिवेशवाद का आरंभ कैसे हुआ और इसके क्या परिणाम हुए उपनिवेशवाद के। तो पहले आपको ये लाइन तो लिख ही लेना है कि उपनिवेशवाद किसे कहा जाता है, ठीक है। ये पूरा आपको लिखना है। वो लिखने के बाद आपको ये पूरा लिख लेना है, भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप उपनिवेशवाद को जन्म हुआ, ठीक है। ये पूरा आपका हो गया क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है। तो पहले आपको परिभाषा लिखनी है उपनिवेशवाद की और ये पूरा आपको लिख लेना है। और हमें ये भी बताना है कि उपनिवेशवाद के क्या परिणाम हुए। तो इसमें देखिए परिणाम भी है, अतः उपनिवेशवाद ने साम्राज्यवाद को जन्म दिया, ठीक है, जिससे यूरोपीय राष्ट्रों में प्रतिस्पर्धा यानी कंपटीशन बढ़ा। तो क्या हुआ, साम्राज्यवाद का जन्म दिया, ये इसके परिणाम हो गए। तो इसीलिए आपका पूरा आंसर हो गया। इसके बाद देखिए चौथा सवाल, भौगोलिक खोजों ने यूरोपियन अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव डाला, हमें व्याख्या करना है। तो यहाँ पे हम भौगोलिक खोजों के परिणाम जब देखेंगे तो यूरोपियन अर्थव्यवस्था हमें देखना है। तो आपको कौन कौन से लिखने हैं, आपको लिखने हैं तो भौगोलिक खोजों के कारण यूरोपियन अर्थव्यवस्था पर प्रभाव में आपको पहला ये लिखना है, नई व्यापारिक शक्तियों का उदय हुआ, ठीक है। भौगोलिक खोजों और व्यापारिक वाणिज्य के विकास से यूरोप व्यापार पर इटली का एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इटली के स्थान पर स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ठीक है, इंग्लैंड, फ्रांस ने यूरोपियन व्यापार का अपना वर्चस्व स्थापित किया। इसके द्वारा स्थापित उपनिवेशकों ने व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, ठीक है। और ये लिखने के बाद आपको फिर ये लिख लेना है, इससे क्या हुआ, यूरोपियन अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान में आई, ठीक है। तो यही आपको 2 पॉइंट ये वाला और ये आपको लिख लेना है। समझ में आ गया। इसके बाद इस सेशन का आखिरी सवाल हमारा 5वां, भौगोलिक खोजों के महत्वपूर्ण परिणामों की हमें विवेचना करना है, कौन कौन से परिणाम हुए। तो यहाँ पे देखिए भौगोलिक खोजों के परिणाम, इतने सारे परिणाम दिए गए हैं। तो पहला परिणाम आपको ऐसे लिखना है, देखिए क्या, व्यापार वाणिज्य का विकास हुआ, मुद्रा का विकास हुआ, व्यापारिक नगरों का उत्कर्ष हुआ, ठीक है, उपनिवेशवाद का विकास हुआ, भौगोलिक ज्ञान में वृद्धि हुई। तो इस तरीके से आपको 5 या 6 ये पॉइंट लिख लेना है इसमें से, ठीक है। तो ये पूरा आपको, तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से हमारा सेशन समाप्त हुआ। धन्यवाद।